अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। इससे पहले के वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप का जो मानचित्र है उसके बारे में गहराई से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। तो आइए एशिया महाद्वीप को समझते हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। परीक्षा में पूछा जाता है एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो याद रखना एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है हिब्रू भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से होता है। अब एशिया महाद्वीप पूर्व दिशा में होने के कारण सबसे पहले सूर्य जो है एशिया महाद्वीप से उदित होते हैं, तो इसीलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो उदित सूर्य से होता है। समझ में आ गया? आगे समझो। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। ठीक है, आगे समझो। जो संसार के कुल भूभाग का लगभग 29.9% है। संसार में जितने भी भूभाग यानी स्थलखंड पाए जाते हैं, अगर हम उसे प्रतिशत में देखेंगे तो एशिया महाद्वीप के पास कितना प्रतिशत हिस्सा जो है जमीन है, तो याद रखना 29.9%, लगभग 30% है। ठीक है, आगे समझो। एशिया की 48% जनसंख्या जो है नगरों में तथा 52% जनसंख्या गांव में रहती है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो याद रखना एशिया की जो 48% जनसंख्या है वो कहाँ पे वास करती है? नगरों में वास करती है, और 52% जनसंख्या जो है गांव में रहती है। ठीक है, आगे समझो। एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना एशिया को क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म जो है इसी महाद्वीप पर हुआ है। जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं उनका जन्म जो है एशिया महाद्वीप पे हुआ है, इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन कौन सी सभ्यता हैं जिनका जन्म जो है एशिया महाद्वीप पे हुआ है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेर सभ्यता, चीनी सभ्यता। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ है? एशिया महाद्वीप पे हुआ है, इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, आगे समझो। एशिया के उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर है। एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और जो पूर्व में है वो प्रशांत महासागर है। समझ में आ गया? एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में जो है प्रशांत महासागर है। मैंने मानचित्र में ये अच्छे से आपको समझाया था। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मानचित्र वाला वीडियो देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे समझो। और एशिया के पश्चिम में जो है यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, और काकेसस पर्वत है, और काला सागर है, और भूमध्य सागर है, जो एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एशिया और यूरोप की सीमा कौन बनाती है? तो याद रखना यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत, काला सागर व भूमध्य सागर जो है एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझो। लाल सागर और स्वेज नहर, याद रखो, लाल सागर और स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली जो सीमा है कौन सी है? लाल सागर और स्वेज नहर है। ठीक है, आगे समझो। बेरिंग जल संधि जो है
एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो याद रखना, जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन। एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन, और सबसे छोटा जो देश है वो है मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है? मालदीव है। समझ में आ गया? आगे समझो। रूस एवं टर्की यह दोनों देश एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप पर स्थित हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना रूस और टर्की ये जो दो देश हैं वो एशिया महाद्वीप में भी हैं और यूरोप महाद्वीप में भी हैं, दोनों जगह हैं। समझ में आ गया? तो समझो, रूस और टर्की जो है ये दोनों देश एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों पर स्थित हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है जो है बैकाल झील, वो भी एशिया में है। विश्व का सबसे जो बड़ा गहरा गर्त है जिसे मेरियाना गर्त कहते हैं, वो भी कहाँ पे है? एशिया में है, प्रशांत महासागर में। समझ में आ गया? विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है तिब्बत पठार, जो कि एशिया में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया में है। सबसे अधिक शुष्क स्थल जो है वो भी एशिया में पाया जाता है, जो कि है अदन, जिसे यमन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे समझो। सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है, जो कि एशिया में है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो याद रखना, मौसिनराम में होती है। मौसिनराम जो कि भारत में स्थित है। समझ में आ गया? तो ये था एशिया महाद्वीप का परिचय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।